धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है और इसके अंतर्गत 12 भावना का स्वाध्याय चल रहा है और 12 भावना के अंतर्गत धर्म भावना का स्वाध्याय चल रहा है और धर्म भावना के अंतर्गत 10 लक्षण धर्म का स्वाध्याय चल रहा है। आज हम स्वाध्याय आगे करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। तीन भुवन में सार बीते रागे विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोगे सवारी के। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। यह ज्ञानार्णव ग्रंथ आचार्य श्री शुभचंद स्वामी जी ने लिखा और इसका टीका कर रहे हैं 105 सहजानंद वर्णी जी छुल्लक जी। सत्य धर्म। पहले तो आत्मा की सफाई करें, कसायों से मलिनता। यह आत्मा कसायों को से दब करके अपने प्रभु का घात कर रहा है और प्रभु में मग्न नहीं हो पा रहा है। अतः पहले कसायों का अभाव करना, गुस्सा ना करना, अभिमान की बातें न कहें, मायाचारी ना रहे, किसी की पर वस्तु का लोभ ना रहे। जब ये चारों कसाएं नहीं रहती हैं तब आत्मा में सत्य प्रकट होता है। जब तक कसाएं हैं तब तक यह आत्मा असत्य है, गलत है। स्वच्छता होने पर भी समीचीनता प्रकट नहीं, स्वच्छता होने पर ही समीचीनता प्रकट होती है। तो चारों कसाएं जब तक नहीं रही तब इसमें पांचवा अंत सत्य प्रकट होगा। सत्य धर्म प्रकट हुआ तो अब सफाई आई आत्मा में। कसायों के रहते हुए आत्मा में सच्चाई नहीं रहती। मोटे रूप से भी देखिए तो सत्य पालन की बात तब तक नहीं बन पाती जब तक कसाय मंद ना हो। जिसे गुस्से की प्रकृति पड़ी है तो वह गुस्से में कई बार झूठ बोल देता है और अभिमानी लोग झूठ बोला ही करते हैं। मायाचारी में तो झूठ ही झूठ होता है। तो लोभ कसाय के बस होकर के लोग झूठ बोलते ही हैं। तो यहाँ कसाय जग रही है। जहाँ कसाय जग रही है वहाँ सच्चाई कैसे हो सकती है? और जब तक सच्चाई नहीं आ सकती तब तक धर्म का पालन ढंग से नहीं हो सकता है। तो इसी कारण से धर्म में प्रकरण में क्षमा, नम्रता, सरलता और उदारता के पश्चात सत्य का क्रम रखा गया है। संयम धर्म। जब आत्मा सत्य हो गया तो उसका ज्ञान संयत बन गया। सच्चाई के बिना संयम नहीं पल सकता। तो जैसे कोई एक अक्षी कांच होता है जिसमें धूप में रख दो तो वह इस रंग से सीधा करके रख दो कि किरणों का संयम हो जाए, तो किरणें केंद्रित हो जाएं तो उसके नीचे रहने वाली वस्तु जलती रहती है। तो यदि वह कांच किसी लेप के से मलिन है, मट्टी लगी है, कूड़ा राख लगी है, तो वह कांच से तो चीज़ जलने का नाम ही नहीं बन सकता। इससे पहले कांच को साफ किया जाएगा। तो जब कांच की समीचीनता प्रकट हो गई तब किरणों का संयम बन सकता है। तो ऐसे ही आत्मा में जब क्रोध, मान, माया, लोभ ये मैल, कूड़ा, कचरा लगे हुए हैं तब तक आत्मा में वह प्रताप नहीं आ सकता कि वह कर्मों को भस्म कर सके और ब्रह्मचर्य की साधना बना सके। तो इस कारण सबसे पहले
इन कसायों के कूड़े को हटाया जाता है। और कसाय हटने से जब आत्मा में सच्चाई प्रकट हुई तब इसमें से वह सत्य आ गई, सामर्थ्य आ गई कि अपने ज्ञान किरणों के केंद्रित करके एक आत्मस्वरूप संयत कर सकता है। यह हुआ संयम तप धर्म। संयम धर्म के बाद आत्मा में ऐसा प्रताप फैलता है कि उसमें तप उत्पन्न होता है। जैसे उस कागज में सूर्य की किरणों के केंद्रित हो जाने से वहाँ एक ऐसा प्रताप उत्पन्न होता है कि ताप उत्पन्न होता है। तो उस तरह यह अध्यात्म संयम बनाने में आत्मा में एक प्रतपन होता है, जिसे कहो चैतन्य प्रताप। तो शारीरिक तप की बात नहीं कह रहे हैं, किंतु यह आत्मा अपने आत्मा में ही तप जाए, ऐसे तप की बात यहाँ कह रहे हैं। यूँ अब इस प्रयोग विधि में उत्तम तप धर्म का अंग बना है त्याग धर्म। जब चैतन्य प्रताप ऐसा तप उत्पन्न हुआ तो आत्मा में जो त्यागने योग्य बात है, विकार की बातें हैं, वह सब दूर होने लगती हैं, अर्थात विकारों का त्याग होने लगता है। जैसे कि उस कागज में सूर्य की किरणों के केंद्रित होने से एक जो ताप उत्पन्न हुआ, उसके कारण से नीचे रहने वाले रुई आदि में का त्याग होने लगता है, तो भार की चीज़ें जलने लगती हैं, हट जाती हैं। तो इसी प्रकार ज्ञान सूर्य की किरणों के आत्मा में संयत होने पर बहुत तपन के प्रताप से विकार से जलने लगते हैं। जब त्याग उत्पन्न होता है तो त्याग का यह फल है कि वहाँ फिर कुछ ना रहे। जब सब जल जाए तो वह रुई का तब सब भार निर्भार हो गया, कुछ नहीं रहा। कुछ ना रहने का ही तो नाम आकिंचन है। तो यह आत्मा किसी पद्धति से मलिनताओं से हट करके अपने आत्मा में मग्न होता है, उसकी पद्धति इन 10 धर्मों से बताई गई है। धर्मांगों के क्रम विन्यास का समर्थन महापुरुष जिस बात को बताते हैं उसमें जो क्रम दिखते हैं, उस क्रम में जो भी मर्म होता है, यूँ तो 68 भी क्रम रखे जा सकते थे, रखे चाहे 10 ही नाम पर, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, क्षमा, संयम, मार्दव, यानी जिस चाहे क्रम से बोलते सकते हैं। पर महापुरुष जो कुछ भी बोलते हैं उनकी बुद्धि इतनी स्पष्ट है कि वे बिना यत्न किए, बिना जोर लगाए ऐसे बोलेंगे कि जैसे क्रम में अनेक धर्म भरे हुए होते हैं। तो एक उदाहरण के लिए सूत्र जी का एक स्थल देखो। स्थावरों के 5 भेद किए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। तो इस क्रम को त्याग करके अगर और ढंग से क्रम रखेंगे तो कई शिक्षाओं का लोप हो जाएगा। सबसे पहले तो पृथ्वी का नाम रखा, तो वह सबका आधार है, उस पर ही सब बातें चलती है। और उसके बाद जल है, जो जल इस पृथ्वी के निकट संबंध है, और इस पृथ्वी के जल के मूल उपादान से तो यह सब बातें प्रकट हो गई है। तो जो जीवों के जीवन का आधार है, उसमें खास जानने की बात यह है कि अग्नि बहुत भयंकर चीज़ है, उपकार की भी चीज़ है, और लग जाए तो सब स्वाहा हो जाए। तो उस अग्नि को हम किस नंबर पर बोलेंगे, इसका पहले निर्णय कर लें। अगर पृथ्वी के बाद अग्नि बोलते हैं तो पृथ्वी पर अग्नि धरते ही तो पृथ्वी तो जल जाएगी, और बोलने के से पृथ्वी जलती नहीं है, पर क्रम से एक कल्पना है। मान लो वायु के बाद रख दें तो वहाँ वनस्पति के साथ रखी हुई वनस्पति जल जाएगी। तो कहाँ धरें? यदि जल और वायु के बीच में आग धर दें तो
इससे पृथ्वी भी बच जाएगी और वनस्पति भी बच जाएगी। तो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चार का सही मेल हो जाने से वनस्पति का उत्पात होता है। जितनी गर्मी चाहिए उतनी ना मिले, हवा चाहिए हवा ना मिले, पानी चाहिए पानी ना मिले, तो वृक्ष कहाँ से आएंगे, फल कहाँ से आएंगे? झट बोलो। तो दिया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। पर इस क्रम में लौकिक मर्म की पीड़ा भी हुआ करती है। तो धर्मांगों के क्रम विन्यास के समर्थन में रत्नत्रय के क्रम विन्यास का दृष्टांत। रत्नत्रय 3 होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। यदि और तरह से क्रम से बोल दें तो उसमें सम्यक सामंजस्य नहीं बैठता है। तो इस क्रम का तो यह अर्थ है कि सर्वप्रथम जीव का श्रद्धान चाहिए। जिससे श्रद्धान बिगड़ा है वह आगे चल नहीं सकता। श्रद्धान यदि यथार्थ है तो कुछ अपराध भी हो जाए तो भी क्षम्य हो सकता है, पर श्रद्धान बिगड़ा हो तो कुछ बिगाड़, सब कुछ बिगाड़ है। श्रद्धान से भ्रष्ट को भ्रष्ट कहा है। अगर आगम में यह भी बताया है कि चारित्र से भ्रष्ट भ्रष्ट नहीं है, यद्यपि चारित्र से भ्रष्ट होना भी भ्रष्ट है, लेकिन मोक्ष मार्ग के प्रकरण में श्रद्धान से भ्रष्ट होने वाले को भ्रष्ट कहा है, अर्थात वह अति भ्रष्ट है। दृष्टांत भ्रष्ट आत्मा धर्म का अधिकारी नहीं हो सकता। तो श्रद्धान है और चारित्र की शिथिलता आ जाए तो वह श्रद्धान पर हमला तो नहीं कर सकता। हमारी गाड़ी तो श्रद्धान पर चलती है, श्रद्धान से भ्रष्ट हो जाए तो फिर बहुत काल तक कुयोनियों में भ्रमण करना पड़ता है। तो पहले श्रद्धान चाहिए। श्रद्धान होने पर इसके ज्ञान की पूर्णता होती है, और जितना ज्ञान हो श्रद्धान नहीं हो वह भी सम्यक नहीं है, तो ना परिपूर्ण हुआ होगा। तो इसके बाद चारित्र की पूर्णता होती है। तो यूँ ही समझिए कि 10 धर्म के जो 10 अंग कहे हैं उनके क्रम में भी विशेषता है। यह क्रम में अब तक सत्य, संयम, तप, त्याग तक आ गए थे। जब आत्मा में जो विकार भाव है, सूक्ष्म भी विकार हैं, उनका पालन करना, उनका भी त्याग होने लगता है, तब यह आत्मा आकिंचन बनता है। धर्म के अंतः उद्यम। तो इस आत्मा का बाह्य में कहीं कुछ नहीं है, तो वह अपने मात्र स्वरूप में है। मैं आकिंचन हूँ, कुछ भी मेरा नहीं है, मेरा मात्र मैं हूँ। श्रद्धान में यह तो बात पहले से ही चलती है, पर प्रयोग में रूप में यह आकिंचन त्याग के पाद रखा हुआ है। तो जो पुरुष अपने आप को पर वस्तुओं से न्यारा केवल ज्ञान मात्र में रखता है, उसको धर्म मिलना, शांति मिलना यह बहुत आसान है। तो धर्म की बात जब मन में लाएं तो इन सब बातों को भुला दें कि मैं अमुक नाम का हूँ, अमुक जाति का हूँ, अमुक कुल का हूँ, अमुक मजहब का हूँ, अमुक वातावरण का हूँ, अमुक गांव का हूँ, वह सब भुला दें। केवल अपने साथ एक जीव का नाता रखें कि मैं जीव हूँ, ज्ञान में हूँ, पदार्थ हूँ, मुझे धर्म चाहिए, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति हमारी अधर्म के बन रही है, और उस अधर्म के संताप से तप करके हम व्याकुल हो रहे हैं। तो इस संसार संताप से हम जिससे प्रसाद से दूर हो सकते हैं वह है धर्म, और उसकी चर्चा चल रही है। प्रथम अवकाश स्वरूप श्रद्धान। सर्वप्रथम तो यह जीव अपना सही श्रद्धान बनावे, पदार्थ का सही सही ज्ञान करे। पदार्थ सब स्वतंत्र हैं और उन पदार्थों में सब स्वरूप पड़ा हुआ है कि वह हर समय कुछ ना कुछ अपनी अवस्था बनाता रहता है। तो यह पदार्थ का स्वभाव ही ऐसा है।
तो अपनी दशा बनाए बिना अपने परिवर्तन क्रिया किए बिना पदार्थ की सत्ता नहीं रह सकती। तो इससे हम बहुत सी चिंताओं से और बहुत से भ्रमों से मुक्त हो जाते हैं कि कोई लोग तो इस ही में परेशान रहते हैं कि आखिर इस चीज़ को किसी ने बनाया कैसे। तो चीज़ बनाने की बात अभी दूर ही जाने दो, पहले तो यह बताओ कि जिसकी सत्ता अब कब से है, क्या कभी ऐसी कोई भी वस्तु आज तक बनी है जिसका सत्य तो किसी रूप में पहले से ही नहीं और बन जाए। अगर ऐसा बन सकता है तो आप यहीं मिट्टी का सकोरा तैयार करके दिखा दें कि यह कुछ विश्वी चीज़ से तैयार हो करके बता दें जो ना हो परिणाम में वाले हैं और ना रहे वह वस्तु, तो क्या उसका क्यों जी उसके ख्याल में ही परिणमन बंद हो जाएगा। तो वह वस्तु तो बदलती रहेगी, पुरानी होगी, नई शक्ल रखेगी। तो ये पदार्थ स्वयं सत हैं, स्वयं बनते हैं और स्वयं बिगड़ते हैं और स्वयं ही रहा करते हैं। तो इसी प्रकार से मैं भी हूँ कि मैं भी स्वतंत्र होकर के परिणमन करता रहता हूँ। मेरा परिचय जैसे मैं परिणमन करता हूँ वैसा बनता रहता हूँ, बिगड़ता हूँ, फिर भी बना रहता हूँ। यह है हमारा परिचय। कोई पूछे भाई इनका परिचय बताओ तो यह कौन है, तो अच्छा सुनिए, इनका यह परिचय है कि ये है अतएव प्रति समय बनते हैं, बिगड़ते हैं और बने रहते हैं। और ये रहते कहाँ हैं? ये रहते हैं अपने सत्य में और अपने स्वरूप में, अपने प्रदेश में रहा करते हैं। बड़ा अच्छा परिचय बता रहे हैं। और ये करते क्या हैं साहब? ये अपने भावों का परिणमन करते रहते हैं। कोई आकर के पूछे तो जो आपके साथ आए हैं ये कौन हैं, तो बताइए बेधड़क के ये जीव है, असमान जातीय द्रव्य पर्याय के ये माया रूप है और यह मनुष्य पर्याय वाला जीव है। तो इसका परिचय यह है कि ये बनते हैं, बिगड़ते हैं और बने रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं? अपने स्वरूप में रहते हैं। क्या करते हैं? अपने भावों का परिणमन करते हैं। तो ये सब पदार्थों का ऐसा ही परिचय है। तो यह सब स्वरूप है पदार्थ का। तो इससे स्वतंत्रता विदित होती है। परम ब्रह्म की सिद्धि का यत्न जब तक सभी पदार्थ को हम आज़ाद रूप ना निरखेंगे तो अपने आप को भी आज़ाद स्वरूप में ना निरख सकेंगे। तब तक हम ब्रह्मचर्य की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? तो ब्रह्मचर्य मायने आत्मा में मगन होना। तो यह स्वतंत्रता हमें इस आकिंचन से विदित होती है। सभी पदार्थ आकिंचन हैं, पदार्थ उसमें उनका ही सत्य है, उनमें किसी पर स्वरूप का कुछ नहीं है। मैं आकिंचन हूँ अर्थात मुझ में मैं ही हूँ, मुझसे मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ ही नहीं है। ये आकिंचन धर्म तक आए तो इस प्रकार कसायों को दूर करके आत्मा की सच्चाई प्रकट की गई। और जब यह आत्मा सच बन गया तो इसका ज्ञान रूप सूर्य की किरणें आत्मा के केंद्रित की जा सकती है और उससे चैतन्य तपन पैदा हुआ और उस तपन के कारण से यह बोझ, यह विकार, सूक्ष्म विकार भी दूर होने लगा। और जब इस आत्मा का आकिंचन प्रकट हुआ, आकिंचन की सिद्धि होने के बाद ब्रह्मचर्य की प्राप्ति हुई। ब्रह्मचर्य में समस्त तरंग विश्रांत हैं, किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है। तो धर्म नाम में धर्म स्वरूप का प्रकाश निर्क्षेप शुद्ध दशारूप धर्म जो पुरुष निभाते हैं, पालते हैं, वे ही इस जगत में पूज्य हैं और आनंद में हैं। इस पवित्र धर्म का व्याख्यान उन्होंने किया है जिन्होंने इसका प्रयोग करके खुद अपने आप में
उतारा है, उसका नाम है जिन। जिन का अर्थ है जो कर्मों को जीते। देखिए, धर्म का ठीक स्वरूप यदि समझ में आ जाए तो स्वरूप वही चित्त में रहेगा। नाम कुछ भी ले लिया जाए, जैसे एक नाम है जैन धर्म, तो ये जैन शब्द का अर्थ क्या रहा? जो कर्मों को जीते सो जिन, अर्थात महंत पुरुष परमात्मा जिन्होंने शासन किया, मार्ग बताया, और उस मार्ग का नाम है जैन धर्म। वैष्णव धर्म विष्णु का जो धर्म है वह वैष्णव धर्म है। विष्णु का अर्थ है व्यापक, जो तीनों लोकों में फैला हो, उसका नाम विष्णु है। तो आप कुछ अनुभव से तो सोचें, ऐसा कौन सा तत्व है जो समस्त लोकों में फैला हुआ है? तो वह है ज्ञान तत्व। अब आप आँख से इस ओर देखें तो आपका ज्ञान इतने में फैल गया है, तो ऐसा लगता है कि नहीं, तो फैलने की प्रकृति ज्ञान में से है, और ऐसा ऐसा निर्बाध फैलता है कि इसको कर्म रूपी आवरण की रुकावट भी नहीं रोक सकती है। तो यह ज्ञान समस्त लोक में फैल जाता है, और इतना ही नहीं, आलोक में भी फैल जाता है। लोकालोक में किसी द्रव्य की गति नहीं है, कोई पदार्थ आकाश के सिवा वहाँ नहीं है, लेकिन ज्ञान की ऐसी गति है कि लोक में भी फैल जाता है और आलोक में भी फैल जाता है। अर्थात ज्ञान में लोक की गे और आलोक की गे है। तो विष्णु ज्ञान है, और इस ज्ञान की प्रवृत्ति है, उसका नाम है वैष्णव धर्म। ज्ञान संबंध विकास का नाम है वैष्णव धर्म। और सनातन धर्म, सनातन का अर्थ है सीमा रहित, अर्थात अनादि से चला आ रहा है, अनंत काल से तक चलेगा। सनातन क्या चीज़ है? वह आत्मधर्म समस्त नाम अधर आत्मा धर्म के हैं। आर्य माया के आर्य मायने में श्रेष्ठ है। तो यह श्रेष्ठ धर्म क्या है? आत्मधर्म। जो जिन्होंने धर्म का स्वरूप जाना है, वे लोक में प्रसिद्ध धर्म के विशेषण धर्म के नाम को भी उसी प्रकार से लगा सकते हैं। अपना कर्तव्य और सिद्धि। तो भैया, अपना कर्तव्य तो यह है कि अपने में एक आत्मा का नाता ही लगाएं केवल, और लोक में जो अनेक बातें पर्याय में फैल गई हैं, उन पर्यायों का पक्ष ना रखें। मुझे शांत होने की खुशी होना है और मेरे लिए धर्म चाहिए। तो यह धर्म 10 लक्षण अंगों की पद्धति से प्राप्त होता है, और इस धर्म का अंश मात्र भी सेवन करे तो कोई भी तो यह योगीश्वर मोक्ष सुख का अनुभव करता है। तो अंश के सेवन से नहीं, किंतु अंश मात्र के सेवन करेगा, उसका समग्र धर्म आ ही जाएगा। तो यह आत्मा साक्षात धर्म मूर्ति है। आत्मा का जो स्वभाव है उसकी ही तो मूर्ति। इसमें हमें न तो धर्म कहीं बाहर से लेना है, और ना ही ज्ञान कहीं बाहर से लेना है, ना ही आनंद कहीं बाहर से लेना है। सिर्फ मेरा धर्म है, बाहर मेरा ज्ञान है और बाहर मेरा आनंद है। तो ऐसा भ्रम बनाए करके जो दृष्टि बाहर की ओर बाहर भ्रमा करती है, उससे बड़े कष्ट होते हैं। तो जरा सी और इसका सुझाव करें तो हमारा ज्ञान, हमारा धर्म, हमारा आनंद स्वयं अपने आप में मिल जाएगा। और ये जो ममता और भ्रांतियों की विपदाएं हैं, बनी हुई हैं, ये विपदाएं समाप्त हो जाएंगी। तो इसका करने योग्य सारभूत यह बात यह रही कि अपने को ज्ञान स्वरूप पदार्थ माने और अपने स्वरूप में को धर्म समझें, और इस स्वभाव में लीन होने का प्रयत्न करें, धर्म का पालन करें। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। आज का प्रश्न है,
शिष्य ने पूछा, गुरुजी, जीव किस पुण्योदय से देव बनता है? तब गुरुजी ने कहा, जिन जीवन ने परभव में सम्यक धारा हो तथा पंच परमेश्वरी की पूजन की हो, वंदना की हो, स्तुति की हो तथा तपशील संयम पाले हो तथा दीन जीवन की रक्षा रूप में भाव करे हो, करुणा भाव धरे हो तथा मुनि श्राविका आरिका की चार चतुर्वी संख्या वैयाव्रत किया हो तथा भले भाव से सहित होकर के जिनवाणी सुनी हो इत्यादि धर्म के सेवन करना से तथा और उनके धर्म को सोचते सचेत देख करके अनुमोदना करी हो तथा नंदीश्वर दीप, कुंडलगिरी, रुचिकरगिरी आदि के क्षेत्रन के जिन मंदिरों की वंदना की हो, अभिलाषी रखी हो इत्यादि धार्मिक भावनाओं से मनुष्य इंसान बनता है। तब शिष्य ने प्रश्न किया कि हे गुरुजी, मनुष्य किस भाव से हुई है? तब गुरुजी कहते हैं, जिनने परभव में सरलता भाव राखे हो, कोई जीवन से किसी बार अभाव नहीं किया हो तथा मंद कसाय धर करके धर्म भाव सहित आर्जव परिणाम रहा हो इत्यादि के शुभ भावों से जीव मनुष्य बनता है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोभानी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवार नमोकार मंत्र।